नेक्स्ट हमारे पास है कुछ एसईओ का, ठीक है। तो एसईओ के लिए ना आपको जाना है अपने प्लगइन्स में और इंस्टॉल प्लगइन्स में। इधर आने के बाद आपने करना है ऐड न्यू प्लगइन। अच्छा, इसमें ना आपने आके टाइप करना है एसईओ, उसके बाद योस्ट टाइप कर देना है, ठीक है। योस्ट एसईओ ये आपके पास फर्स्ट वन प्लगइन है, ठीक है। और इसके देखें 10+ मिलियन इसके एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और 4 डेज़ अगो ये अपडेट हुआ है, ठीक है। और ये बेहतरीन किस्म का एक प्लगइन है और इसको ना डिफरेंट बड़ी बड़ी वेबसाइट्स यूज़ करती हैं इसको अपनी वेबसाइट की एसईओ करने के लिए, ठीक है। प्लगइन है, अगर आपकी वैसे एक्सपीरियंस है आप प्लगइन से बगैर किसी प्लगइन के कर सकते हैं तो वो तो और भी बेहतर है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है एसईओ करने का तो आप प्लगइन की हेल्प लेके और उसको आपको जो है ये फर्दर इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको ये डिस्प्ले कर रहा होगा कि आपकी साइड में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें आप फलां जगह पे फिक्स करते जाएं। और नेक्स्ट जैसे ये रैंक मैथ, ठीक है, ये भी एसईओ के लिए है, ये भी यूज़ होता है। आपको अब क्या करना है, आपको करना ये, अगर मैं आपको ना आज ये योस्ट एसईओ करवा रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका ये कोई गारंटी नहीं है कि जो जिस वेबसाइट पे आप काम कर रहे होंगे वो एसईओ योस्ट ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। या आप उनको कहेंगे कि आप रैंक मैच छोड़ के आप इधर आ जाएं, तो ऐसे नहीं है। जो एक वेबसाइट जिस पे काम कर रही है आपको उसको यूज़ करना, उस पर काम करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप इन डिफरेंट प्लगइन्स को अप्लाई किया करें, इनसे आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और अभी हम इसको करते हैं इंस्टॉल। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आप एसईओ योस्ट ये जो हमारा प्लगइन है, अगर आप इस प्लगइन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है, इसकी हर बेसिक को क्लियर कर लेते हैं, अपनी पोस्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आप वर्डप्रेस डेवलपर की सर्विस नहीं दे सकते। लेट्स सपोज आप वो नहीं काम करना चाह रहे, आप ना अभी चाह रहे हैं कि मैं इस पर अभी मज़ीद अभी अपने आप को अपनी स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करूँ। आप जो शॉर्ट स्किल्स समझ लें कि जो आपकी एक माइक्रो स्किल्स है ना, जो जैसे योस्ट एसईओ है, आप इस एसईओ की स्किल दे सकते हैं, जो सर्विस है इसकी प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं योस्ट जो एसईओ प्लगइन है इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसकी एक छोटी सी सर्विस दे सकते हैं और इसकी जो कोई भी वेबसाइट आती है उसके अंदर योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अपने क्लाइंट को मेंशन करनी है, उनको फिक्स कराना है। अगर कोई बंदा उनका, और इसमें जो प्रॉब्लम होती है जहाँ पे आके क्लाइंट और आप जो है ना मैं तो इस चीज़ों से गुजर चुका हूँ, कन्फ्यूजन पैदा होती है। जो क्लाइंट होता है ना वो क्या समझता है, वो ये समझता है कि आपने अगर योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया है ना तो मेरी वेबसाइट की प्रॉपर रैंकिंग आप करा के दोगे, ठीक है। तो अगर तो आपकी है ना सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस डैशबोर्ड की हद तक आपने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है, तो फिर आपको रैंकिंग्स का जो उसका कंटेंट है उससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। वो आपका जो उसका कीवर्ड रिसर्च वाला जो मार्केटिंग या जो उसकी रिसर्च कर रहा होगा ना वो बंदा प्रोवाइड करेगा उसकी पोस्ट में। आप सिर्फ उन्हें बता रहे होंगे कि इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर है या इस तरह से आप जो है हमें कंटेंट प्रोवाइड करें, इतने कीवर्ड्स प्रोवाइड करें और इतने आपके टॉप कीवर्ड्स होंगे, कितने आपके डिस्क्रिप्शन में होंगे, कितने आपके जो है टाइटल्स वाले कीवर्ड होंगे, कौन किस तरह की इमेज होगी, वो आप गाइड कर रहे होंगे। इस योस्ट एसईओ को आप अच्छी तरह से सीख के इन शॉर्ट ये कि आप इसकी भी सर्विस दे सकते हैं। और ठीक है, स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और जो आपकी प्लगइन्स हैं वहाँ से भी आपको ये और मिल जाएगा। और इधर आपको ये जो योस्ट एसईओ का ये नीचे टैब आइकन ऐड हो जाता है, ये इससे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम इस पर क्लिक करके देखते हैं अगर इसमें हमें कोई अलाउ करता है तो। ठीक है, वी हैव सक्सेसफुली एनालाइज योर साइट एंड ऑप्टिमाइज योर एसईओ डाटा। कंटिन्यू करें इसे और कंटिन्यू करने के बाद आगे आपसे पूछा जा रहा है डज योर साइट रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, ठीक है। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप फिर इसको अनचेक रख दें। और उसके बाद आपकी वेबसाइट का नेम क्या होगा, ठीक है। यू हैव सेलेक्टेड एडमिन 1 2 3 एज द पर्सन साइट रिप्रेजेंट, ठीक है, ये एडमिन ही आएगा डेफिनेटली। इसके बाद आप कोई लोगो देना चाहें ठीक है, वरना इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, नेक्स्ट सोशल प्रोफाइल्स है, अगर आप वो देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको कंटिन्यू रखें। और गेट फ्री वीकली एसईओ टिप्स, ठीक है, ईमेल देंगे तो ये आपको वीकली एसईओ की टिप्स देंगे। इसको आप एज ए बिगनर आप इधर दें अपना ईमेल, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये योस्ट एसईओ बहुत ही कमाल का प्लगइन है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं और इसकी जो जॉब्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिलती रहती हैं आपको वर्डप्रेस के लिए एसईओ के केस में।
ऑन पेज एसईओ वगैरह। तो इसको आप अगर ईमेल दे देंगे तो ये आपको टिप्स और न्यू इम्प्रूवमेंट जो आती रहती हैं ना, जो अपडेट्स आती रहती हैं, तो डेफिनेटली आप देखें, कोई भी बंदा होना कभी भी कोई एक्सपर्ट तो बन नहीं सकता, ठीक है। किसी भी फील्ड में जो ये डिजिटल थिंग्स है ना, इनमें कोई भी बंदा जितना मर्जी मेहनत कर लेना, एक्सपर्ट तो आप उसको कह ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि चीज़ें रोज़ बरोज़ अपडेट हो रही हैं। अगर तो आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं उनके साथ, देन आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो लर्निंग है ना वो साथ साथ कंटिन्यूड है। आप जितने पुराने होते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि आपको जो है आप एक बहुत अच्छे सेल्फ लर्नर बन जाएंगे। आपको किसी टीचर की या किसी साथ जो है मेंटोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हर चीज़ को खुद से हैंडल करने के काबिल हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इन चीज़ों से अब फॉर एग्ज़ाम्पल एसईओ वाले जो एसईओ योस्ट वाले हैं, इसमें कोई अपडेट्स लेके आते हैं, कोई चेंजेस लेके आते हैं। आप एक्सपर्ट बने हुए थे पुराने वर्जन पर, ठीक है, और इसके अंदर कोई चीज़ें न्यू इम्प्रूवमेंट आ गई या गूगल ने कुछ न्यू रूल्स अपडेट कर दिए कि एक वेबसाइट की रैंकिंग अब इस तरह से नहीं होगी, इस तरह से होगी। जैसे 2008 में 7 में ऐसे होता था कि जितने ज़्यादा कीवर्ड होते थे ना एक पोस्ट में, तो उतने ज़्यादा, जैसे लर्न वर्डप्रेस इन मुल्तान या इन पाकिस्तान कुछ भी लगा लें, तो वो जितने ज़्यादा बार यूज़ होता था ना तो वेबसाइट उतनी ज़्यादा टॉप पे आ जाती थी। तो फिर गूगल ने अपडेट किया जी नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, अब तो इस तरह से रैंकिंग होगी। फिर गूगल ने अब नया रूल निकाल दिया, फिर उसके बाद नया। तो मतलब कि ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। अगर आप अपडेटेड रहते हैं तो फिर आप ये है कि अपनी मार्केट में एग्जिस्ट कर अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, साइड पे हो गए, तो फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो उसमें यह है कि अभी आप इधर ईमेल दें तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको कंटिन्यू करें और फिनिश करें इसको, ठीक है। ये आपके पास लर्न के लिए इसके जो yoast.com है, ठीक है, इस पर आप मज़ीद इसको देखना है आपने, ये इसको हवाओं में नहीं उड़ाना मेरी बात को। इस पर आप आएँ, ठीक है, इनकी ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को पढ़ें। इसमें डिफरेंट लोग जो है उनकी फ़ीडबैक्स होते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के जितनी भी इसमें चीज़ें अवेलेबल है ना, जैसे ये आपके पास एक सेपरेट टैब दिया हुआ है मेन्यू में, तो इसमें आप जो है इसकी ये योस्ट एसईओ एकेडमी है। अच्छा, अब अगर ज़रूरत ना होती तो उन्होंने क्यों इस तरह की मेहनत करनी थी, इतनी बड़ी वेबसाइट बनानी थी, उस पर इस तरह की चीज़ें एकेडमी या इस तरह की चीज़ें कम्युनिटी क्यों बनाते वो। इन चीज़ों की डेफिनेटली ज़रूरत है और अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो आप एक वन टाइम सीखने के बाद आप अगर स्किप कर दें तो फिर ऐसा समझ लें कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप जो है उस एक कंटिन्यूसली जो डिजिटल चीज़ें चेंज हो रही हैं उसमें रह सकें। तो मेरे पास जो मेरी लर्निंग वाला अकाउंट है ना गूगल क्रोम का, उसमें हर टाइम पर पता नहीं कितनी चीज़ें ऑन होती हैं, कितने टैब्स ऑन होते हैं, ठीक है, वो हर टाइम पे ऑन ही रहते हैं। और उस पर मैं ये है कि टाइम टू टाइम कभी एक चीज़ की अपडेट है, फिर उसके बाद अगर उसकी नेक्स्ट अपडेट नहीं आई, मेरी ईमेल्स जो लर्निंग वाली हैं वो अलग हैं और जो मेरी फ्रीलांस अकाउंट्स हैं उनकी अलग है, ठीक है। तो जो मेरी लर्निंग वाली है ना वो तो मैं एक स्पेसिफिक डेली टाइम निकालता हूँ, उनको देता हूँ कि उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे आज के डेट में मुझे देखनी चाहिए, ठीक है। जो मेरी फील्ड है मैं उस फील्ड से रिलेटेड वो सारी चीज़ें अपनी अप टू डेट लिस्ट अपनी ईमेल्स की रखता हूँ। जो मैं खुद लर्न कर रहा हूँ ना चीज़ों को, मैं उसके लिए अलग ईमेल है ताकि वो मेरी चीज़ें मिक्स ना हो और वो जो मेरा टाइम होगा वो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ उधर होगा, वो इधर नहीं होगा कि मैं अपनी दूसरी चीज़ें उसमें मिक्स कर दूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता। मेरा खैर अपना एक तरीक़ाकार है, आप अपने हिसाब से देखें, लेकिन यह है कि आप इसको जो है इस वेबसाइट पे आएँ, इसमें जितनी चीज़ें हैं वो अपडेट आप इसको पढ़ें और उसके बाद योस्ट एसईओ के लिए जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, आप सिर्फ इसकी भी सर्विस देंगे ना, अच्छी अर्निंग कर सकते हो आप। तो इसको करते हैं, अभी हम इसकी मज़ीद सेटिंग्स में आते हैं, ठीक है। ये आपके पास सेम जैसे हम थीम में डैशबोर्ड देख रहे थे ना, ये वैसे ही आपके पास डैशबोर्ड है, ठीक है। और इसमें आप देख लें आपके पास ये साइट फीचर्स हैं, ठीक है। एसईओ एनालिसिस ये आपके पास इनेबल्ड है, ठीक है। ये इनेबल डिसेबल आप फीचर्स इधर से कर सकते हैं। रीडेबिलिटी, ये क्या होगा जब आप एक पोस्ट, अच्छा ये कहाँ पे यहाँ पे अपेयर कहाँ पे होंगे, अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे ना, जब आप एक पोस्ट या पेज को एडिट कर रहे होते हैं ना, तो उसका जो कंटेंट होता है उसके नीचे ये आपको इसके बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसको इनेबल रखेंगे, ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं, ठीक है। इनको आप इनेबल रखें, इसको आप डिसेबल रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो ये है ये तो पेड में है और उसके बाद ये इनसाइट्स हैं ये भी इनेबल है और ठीक है। हाँ, ये जैसे सोशल शेयरिंग एक पोस्ट के नीचे शो कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, इनेबल है।
ठीक है। और उसके बाद अच्छा, अब आप इसको एक्सप्लोर कर लें इसके बारे में। अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है, ठीक है, अभी मैं इसकी जो है आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसकी ना ये देख लें कि 8.25, ठीक है, ये डॉलर्स में है और मंथली है, ठीक है। और ये 30 डेज़ मनी बैक गारंटी 1 ईयर, ठीक है। तो ये आपके पास समझ लें कि इसकी जो पेड वर्जन है, और ये डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास पेड भी होता है, तो आप पेड के लिए भी इसकी जब वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे ना, ये देख लें। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यूट्यूब पे ना डिफरेंट बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट पड़ा है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि इंसान यूट्यूब से सीख के भी ना फिर भी वहीं का वहीं खड़ा रहता है, कुछ नहीं सीख पाता। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उसे ज़रूरत होती है किसी न किसी ऐसे बंदे की जो उसे उन्हें सही से गाइड कर सके, सही से समझा सके कि सीखना कैसे है असल में, ठीक है। तो आपको ना यूट्यूब पे सम टाइम इस तरह से आपके पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिस तरह से एक पुराना एक्सपीरियंस बंदा तो उसको अपनी चीज़ों से रिलेट करके समझ जाता है, लेकिन एक बिगनर जो होता है ना वो समझ नहीं पा रहा होता। उसकी वजह ये, उसके लिए आप क्या करें, आप जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, मेरी तो एक आदत है कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट को पहले एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद कहीं से हेल्प लेता हूँ। जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना जिस चीज़ की, अब ये योस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जो कुछ मेंशन है ना वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और जिस तरीके से ये अवेलेबल है इधर, ये आपको इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके आप पहले इसको एक्सप्लोर करें, फिर इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आर्टिकल्स हैं वो पढ़ें, ठीक है, एक्सपीरियंस लोगों ने क्या शेयर किया है वो पढ़ें। तो फिर ये है कि आपको ना ऐसे चलते फिरते समझ लें कि अपने आप को इधर ही रखना पड़ेगा। जो मेरी प्रैक्टिस है मैं तो ऐसे रहता हूँ। अच्छा, तो खैर अभी हम इसको करते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है। ये साइट बेसिक्स हैं, इसमें आपका जो डाटा है जैसे टैग लाइन, ये सारी चीज़ें अपडेटेड रखनी है, ठीक है। साइट इन्फो जैसे अल्टरनेट साइट नेम आप इसको दे दें, ठीक है। और उसके बाद ये टाइटल सेपरेटर क्या है, जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं ना कुछ, तो आगे आपको एक सेपरेटर मिल रहा होता है इधर, जैसे ये एंजनिक्स के आगे डैश लगा हुआ होता है, हाइफन लगा के आगे डॉक्यूमेंटेशन, तो ये इस तरह से जैसे ये लगा हुआ, ठीक है, हाइफन लगा के ऑफिशियल इमेज, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको जो है आप सेपरेटर कहते हैं, ये था, ठीक है। तो ये सेपरेटर आपने किस तरह का यूज़ करना है, ये आपने पाइप का साइन लगाना है, स्टेरिक लगाना है, कुछ भी है, ये सारे आपके पास जिसको भी सिलेक्ट करेंगे ना वो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। और साइट की इमेज क्या है, ठीक है, आप इमेज अपलोड कर दें। आपको 1 बाय 1 चीज़ों को देके चलना है। आपकी एसईओ या योस्ट एसईओ की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी कैसे होगी, जब आप इसके अंदर कुछ स्किप नहीं करेंगे। अगर वो ज़रूरत नहीं है ना, आपने उसको देखना है, उसको अगर स्किप करने की ज़रूरत है तब स्किप करें। ऐसा ना हो कि उसकी स्किप करने की ज़रूरत ना हो और आप उसको देखे बगैर आगे मूव कर जाएं और वो चीज़ें रह जाएं और वो चीज़ें हों भी ज़रूरी। तो ये आपको चीज़ों को ख्याल रखना है इन चीज़ों का। अच्छा, साइट प्रेफरेंस है, ठीक है। और जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ़ हैं, इनकी समझ लें कि आपको अगर आप इनको इनेबल नहीं भी करते तो आपकी एसईओ सही से काम करेगी, ठीक है। और इनको अनलॉक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। ये जब आप अनलॉक करेंगे तो ये डेफिनेटली इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वही चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, ठीक है, साइट रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद जो आपका ऑनर है और इमेज है, देन आपके पास साइट कनेक्शंस हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, और ये बिंग क्या है, गूगल क्या है, ये सारे सर्च इंजन्स हैं, ठीक है। येंडिक्स ये क्या है, पिंटरेस्ट क्या है, ये सारे सर्च इंजन्स हैं। और आपने क्या करना है, क्या नीचे मैसेज है, गेट यूर वेरिफिकेशन कोड इन बैदू, ठीक है, वेब मास्टर टूल, ठीक है। इसको अब आप क्लिक करें तो ये आपको किधर लेके आया। मैं अभी आपको एक काम करता हूँ, ये इधर आके ना इसको विज़िट करा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास गूगल अपेयर होता है, ये गूगल के कंपटीटर्स हैं, समझ लें कि ये भी सर्च इंजन्स हैं, इस पर भी आप कुछ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट इसमें भी रैंकिंग में शो हो, तो आपको डेफिनेटली इसके साथ भी आपका एसईओ योस्ट जो है वो कनेक्शन इसका करना पड़ेगा। आपको ये मैसेज मिल रहा है ना, गेट योर वेरिफिकेशन कोड, आपको इस वेबसाइट में ये आगे ऊपर मैसेज पढ़ रहे हैं, वेरीफाई यूर वेबसाइट विद डिफरेंट टूल्स, ठीक है। जो आपकी साइट का कनेक्शंस होंगे वो आपने इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, गूगल के साथ करना है, पिंटरेस्ट के साथ करना है, येंडिक्स के साथ करना है। ये एसईओ योस्ट एक क्लास का नहीं है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ कर दूँ, लेकिन ये है कि इसको अगर फुल डिटेल में पढ़ें, एक एक चीज़ को कनेक्शन करने बैठे तो फिर इस पर कोई 15-20 क्लासेस बन जाएँ। तो इस पे ये है कि आपको ये कनेक्शन करने, इन अकाउंट्स पे जाना है, इन वेबसाइट्स पे, और जो इनकी आगे प्रोसेस है उनको कंटिन्यू करके इनका वेरिफिकेशन कोड ऐड करें। और बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, और ये देखें, इसको आप करके देख लें विकीपीडिया पर, ठीक है। ये देखें माइक्रोसॉफ्ट बिंग, तो ये एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल सर्च इंजन है ये वैसे सर्च इंजन है,
ठीक है, ये देखें टाइप ऑफ साइट, सर्च इंजन, ठीक है। तो ऑनर कौन है इसका? माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसको बनाया हुआ है सर्च, ये बिंग को, ठीक है। और अगर आप इसको कर लें तो ये जो है इसको किसने डेवलप किया? ठीक है, ये एक चाइनीज़ कंपनी है। आपको पता है चाइना वाले कहते हैं कि हम गूगल के या कोई प्रोडक्ट समटाइम वो उनके पास नहीं होते अवेलेबल, तो वो फिर हर चीज़ अपनी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है उनका एक अलग सर्च इंजन है, ठीक है। जहाँ भी जिस भी कंट्री का साइट है, जिस भी कंट्री का कोई क्लाइंट है, जिस भी मार्केट में वो डिस्प्ले कराना चाह रहा है तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो मस्ट हैं, ठीक है। ये बिंग, ये तो लाजमी तौर पे आपको करने ही करने पड़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये पिंटरेस्ट, यैंडिक्स, ये आपने करने, और उसके बाद है आपके पास होम पेज, ठीक है। ये गया, आगे चल के देखते हैं इनको। हाँ, इसमें देखें टाइटल, पेज सेपरेटर, साइट टाइटल। इसका क्या मतलब है? पहले आपका टाइटल आएगा, फिर पेज का समझ लें कि नेम आएगा, फिर उसके बाद सेपरेटर आएगा, फिर आपके पास आपकी साइट का नेम आएगा, जो टाइटल होगा जो आपने दिया होगा। जैसे हमने दिया होगा, एक मिसाल है slicesense.com या slicesense दिया होगा हमने, तो वो हमारा टाइटल इधर अपेयर होगा। आपको ये दिखा देता हूँ, ये इस तरह से अपेयर होगा। जैसे ये हमारे पास वेबसाइट है गिटहब की, और ये हमारा टाइटल है, ठीक है, द ऑफिशियल एनजिनिक्स ओपन सोर्स रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल है। इसको इस तरह, ये टाइटल जो बात हो रही है वो इस टाइटल की बात हो रही है, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी समझ लें कि जो आपकी स्पेशली आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए ना ये बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया अपीयरेंस, ये आपको सारी अनलॉक करनी है अगर आपके पास पेड है। पेजेस में आ जाए तो पेजेस में भी ये सेटिंग्स है, आप इनको एडिट कर सकते हैं, इसको किसी भी चीज़ को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने इसको रिमूव कर दिया, आप इनको इंसर्ट भी कर सकते हैं इधर से, ये देखें। तो इधर से आप जो भी प्राइमरी कैटेगरी लेट्स सपोज ऐड करनी है वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद आपको सेपरेटर देना है, फिर सेपरेटर दे दें। कुछ भी ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, जस्ट आप बैक प्रेस करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ये मेटा के लिए ये आप जो है इसके अंदर भी आप डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये इस तरह से। तो पोर्टफोलियो है, इसमें आपको सर्च अपीयरेंस, ठीक है, और शो पोर्टफोलियो, ठीक है। उसके बाद ये सेम वही एसईओ का टाइटल क्या होगा, और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ठीक है। ये आपको एक ब्लॉग, ये ख़ास तौर पे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स जो होती है ना, जब आप ब्लॉगिंग करते हैं या कोई ब्लॉग आता है उसके लिए एसईओ ज़रूरी होती है। वर्डप्रेस के एसईओ के लिए ये योस्ट सबसे बेहतरीन प्लगइन है। अच्छा, साइड बार्स हैं, ठीक है। साइड बार्स के लिए आपको ये सारी चीज़ें सेम वही सेटिंग्स हैं, सिर्फ आपको मैनेज करनी है, अप्लाई करके चेंजेस देखनी है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा क्या है। और नीचे आपके पास देखें स्लाइड्स, HTML ब्लॉक और ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स जैसे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है। अभी हम चलते हैं आगे एडवांस में। हाँ, ठीक है, ये सारी जो आपके पास, जैसे ये क्राउड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये आपके पास रिमूव अनवांटेड मेटा डाटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इनेबल डिसेबल करके, अभी ये डिसेबल्ड हैं, अभी आपको इनकी नीड नहीं है। जब आप इस पर एक प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे तो फिर मज़ीद इसको, मैं आपको कह रहा था कि इसके अंदर आपको एक कंप्लीट कोर्स बन सकता है इस योस्ट को, अगर मैं जिस तरह से मैं इस पर बोलना चाहूँ तो। अच्छा, तो अगर आगे बाकी इसके अलावा अभी हम चलते हैं जो मेन चीज़ें देखने वाली हैं, सोशल स्पेशल पेजेस, और ये हमारे पास हैं पोस्ट। आपको करना क्या है, आपको ये इंस्टॉल करके, ठीक है, इंस्टॉल करके जो इसकी इंटीग्रेशन वगैरह है वो करके, और ये इंटीग्रेशन आपको मे बी उसी पेज पे ले जाएगी, ठीक है। ये जैसे, हाँ, ये आपका कीवर्ड रिसर्च, जैसे आपको ना एक चीज़ और बतानी थी मैंने, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। तो क्यों मैं कह रहा था कि आप एसईओ कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपका एक कोई क्लाइंट है, आप अपनी वेबसाइट है या कुछ भी है उस पर आप अपना एसईओ योस्ट की हेल्प से एसईओ कर रहे हैं, तो आपको जो कीवर्ड या पोस्ट का जो कंटेंट है वो बंदा कोई और प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे आप प्रॉपर रिसर्च करो। जैसे SEMrush है, ये वेबसाइट है, और इससे आप जो है रिसर्च करके, और रिसर्च करने के बाद आप जो है आपको वो सारे कीवर्ड्स देगा, आपको एक पोस्ट प्रिपेयर करके देगा, वो फिर आपने इधर यूज़ करके योस्ट SEO का स्कोर देखना है कितना है, ठीक है। और बाकी प्लगइन्स, ये सारे प्लगइन नॉट डिटेक्टेड, ठीक, ये सारे जब इनेबल्ड होंगे, ये एलिमेंटर है, कोई एलिमेंटर है, जेटपैक, ठीक है, योस्ट SEO, वूकॉमर्स, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको ये जो ये मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये बहुत कमाल की वेबसाइट है और इससे आप लर्न भी कर सकते हैं। और देखें, ये कीवर्ड रिसर्च का आपको इसमें टूल मिलता है, और आप इसको जब स्टार्ट नाउ करेंगे, मे बी आपको ये कहा जाए कि आप अकाउंट पहले बनाएं, साइन अप, देखें। तो इसको वैसे आपने अगर बेसिक्स को समझना है तो आप इसको जो है ना ज़रूर इसको जो है एक्सप्लोर करें, इस पर अपना अकाउंट बनाएं,
और इसके अंदर ये ऑल कीवर्ड, जैसे ये कीवर्ड्स रिसर्च के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और ठीक है, ये देखें कीवर्ड्स एवरीवेयर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और उसके बाद आपको आना है आईओ पे, ठीक है। ये आपके पास टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए। और देखिए ये आपको यूट्यूब के लिए कर सकते हैं, अमेज़ोन के लिए कर सकते हैं, बिंग, येंडिक्स, ठीक है, विकीपीडिया, ईबे, अलीबाबा, फाइवर और ये फोटोलिया, ठीक है। ये सारे आपके पास, ये गूगल इस टाइम पे सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके लिए जब आप कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे हम सर्च करते हैं वर्डप्रेस, ठीक है, तो इसको यूनाइटेड स्टेट की जो सर्चेज होंगी वो शो करेगा। तो अभी देखें आपके पास ये इतने कीवर्ड्स हैं, और ये ACF वर्डप्रेस, एडमिन वर्डप्रेस, ठीक है, AI वर्डप्रेस, और जैसे ये एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, ठीक है। इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये इधर ऐड होता जाएगा। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको अपने पोस्ट में, अपने टाइटल्स में यूज़ करने होते हैं जिस भी मार्केट में। लेट्स सपोज आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो आप इधर पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिस भी कंट्री की आपकी एक साइट है, आप उस कंट्री में रैंकिंग कराना चाह रहे हैं, तो आप उसकी जो है ना उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। और अभी हम करते हैं एक, लेट्स सपोज पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या सर्च होता है, ठीक है। पाकिस्तान में ये देखें, ये हमारा जो टॉप पे इस टाइम पे कीवर्ड आ रहा है। उसके बाद कुछ कीवर्ड हमारे उधर सिमिलर हैं, AWS, वर्डप्रेस, एस्ट्रा। और इधर हम टाइप करते हैं लेट्स सपोज अर्न मनी। तो हमारे पाकिस्तान में देखें ये इस तरह के ऐप टू अर्न मनी डेली, ठीक है। ये इस तरह के उल्टे सीधे कीवर्ड हमारे पाकिस्तानी लोग टाइप करते हैं। और जैसे B9 गेम अर्न मनी, कैन वी अर्न मनी फ्रॉम पिंटरेस्ट, ठीक है। और अगर आप इधर सिंपली लिख देना पैसे, तो इधर पाकिस्तानी लोग इस तरह की भी सर्चेस करते हैं कि देखें 5 पैसा, और अभी कुछ और आएगा, हाँ, बेस्ट ऐप पैसा कमाने का। तो ये बेनज़ीर पैसा, पैसे। तो ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। आपको जिस तरह की एक वेबसाइट को रैंकिंग करानी है ना, तो आप उस वेबसाइट के लिए, जैसे बैंक से पैसे कैसे निकालें, तो ये भी कीवर्ड्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में सर्च होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है ये, ठीक है। ये आपको एक्सटेंशन भी अवेलेबल है, कीवर्ड एवरीवेयर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है यूज़ करने के लिए। और इसको भी आप देखें, इसके जो पार्टनर्स हैं, और इसको खैर ये एसईओ की तरफ चला जाएगा। ये आपको मैं बेसिक एक चीज़ें क्लियर करवाना चाह रहा था, ताकि आप किसी भी जगह बैठे हों, आप एक जगह सर्विस दे रहे हो, तो आपको एटलीस्ट इन चीज़ों का पता हो कि मैं क्या हूँ, और मुझे किन किन चीज़ों की मैं क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, और अगला बंदा मुझे क्या चीज़ उसने प्रोवाइड करनी है। तो इसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। कहीं भी आप इंटरव्यू में जाएँ तो वो आपको कह दें कि जी आप तो एसईओ वाले काम भी आप करेंगे, तो वो आपकी फील्ड नहीं है, ठीक है। वो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आप एक वेब डेवलपर हैं, आप एक वेबसाइट बनाने आ रहे हैं, तो आप वेबसाइट बनाएंगे, कंटेंट जो है वो आपका एक प्रॉपर रिसर्च के साथ आएगा, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना कंटेंट, ठीक है। तो इसमें जो है आपको करना क्या है, अभी हम जा रहे हैं पोस्ट में, टाइम बहुत कम रह गया है। अच्छा, ये हमारे पास पोस्ट हैं, ठीक है। और जितनी भी एक साइट पे पोस्ट होंगी ना, वो सारी आपको डेफिनेटली पता है कि इधर ही होंगी, ठीक है। और ये उसके अंदर कुछ टैग्स यूज़ हुए हैं, कैटेगरीज़ हैं। और आपको इधर ना कुछ ये रेड या ग्रीन कलर के इधर कुछ आपको ना आइकन्स मिलेंगे। इसमें क्या हमें ये रेड कलर में क्या शो करा रहे हैं, फोकस की फ्रेज़ नोट सेट, ठीक। इसका क्या मतलब है कि इस पोस्ट पर जो हमारा फोकस, जो मेन कीवर्ड है, की फ्रेज़ है, वो सेट नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद आप देख लें आगे आपको नॉट अवेलेबल, ठीक। और उसके बाद आपको कुछ ये मज़ीद, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको करें एडिट, इसको आपने ग्रीन करना है, ठीक है। और अभी हमारे पास सारे के सारे रेड है, मतलब क्या है कि इस वेबसाइट पे कोई प्रॉपर एसईओ नहीं हुई। अच्छा, अभी देखें आपके पास, मैं आपको कह रहा था ना योस्ट एसईओ, जब आपका पोस्ट का ये कंटेंट है, और जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे इसका योस्ट की जो सेटिंग्स हैं वो मिल जाएंगी। पहला है आपके पास एसईओ, रीडेबिलिटी, स्कीमा एंड सोशल। ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। सोशल आपको अवेलेबल नहीं है, वो प्रीमियम में है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपकी मेन है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। अभी हमारा क्या है, हमारी जो पोस्ट है उसमें ये देखें हमारा ये है कुछ हमारा पोस्ट का टाइटल, ठीक। मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा लेट्स सपोज मेन कीवर्ड है, हो नहीं सकता, ये कहाँ से आएगा, वही आपको कह रहा हूँ ना। 1 मिनट इधर दिखा देता हूँ। इसमें आएगा
गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। ये आपको जो मैं बता रहा था, ये गूगल का ऑफिशियल जो एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, जो आपको ये दिखा रहा था ना मैं, ये वाले जैसे ये इधर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गूगल का यूज़ करना है तो फिर आपको ये कीवर्ड प्लानर यूज़ करना पड़ेगा। ये इस पर आपको गूगल एड्स का अकाउंट होना चाहिए आपका, देन आप जो है इस पर जो है रिसर्च करें और इधर से कीवर्ड्स निकालें, अपनी पोस्ट में डालें, अपने टाइटल में डालें और फिर वो कीवर्ड्स आप वहाँ डालें। आप इधर से कीवर्ड रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके आप इधर अपना मेन कीवर्ड जो अपना की फोकस की फ्रेज होगा वो सेट करेंगे। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके बारे में मज़ीद बता देगा कि ये आपका फोकस कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। हाउ टू चूज़ राइट फोकस कीवर्ड, ठीक है। ये आपको सारा कुछ इसमें व्हाट इज़ फोकस कीवर्ड, ठीक है। द फोकस कीवर्ड आर की फ्रेज इज़ द सर्च टर्म यू वांट अ पेज और पोस्ट रैंक फॉर, ठीक है। किस पर्पस के लिए, मतलब कि अगर हम पोस्ट बना रहे हैं ना, लर्न वर्डप्रेस इन पाकिस्तान या इन उर्दू, अगर हम इस तरह का कुछ लिख रहे हैं ना एक कीवर्ड जो हमारे इस पाकिस्तान में या इधर जो यूज़ हो रही हैं चीज़ें, तो हम उसका वो हमारा जो मेन कीवर्ड होगा ना, वो हमने सर्च टर्म आपको बताया जा रहा है कि वो आप किस तरह का कीवर्ड इधर पुट करेंगे जिस पे आपकी जो पोस्ट है ना ये रैंकिंग होगी इसकी, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह से आपको ग्रीन करके आने हैं फोकस कीवर्ड, आपको ग्रीन रीडेबिलिटी, उसके बाद इंक्लूसिव लैंग्वेज है, और ये देखें ये सारे इस तरह से आपको ये सारे इनको मेंटेन करना है। तो फिर आपकी समझ लें कि आपकी साइट की एसईओ बेटर हो गई है और आपकी साइट जो है, ये नहीं है कि जैसे ये ग्रीन होंगे और आपकी साइट टॉप पे आने लग जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि फिर भी इस पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ना आए, उसके पीछे कई चीज़ें हैं और, ठीक है। आपकी वेबसाइट की काफ़ी सारी चीज़ें गूगल जो पुश करते हैं, जो गूगल के बॉट्स हैं, जो चीज़ें उनकी एक मेथड है, तो उसके ज़रिए ना वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, यूज़र कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितने यूज़र आते हैं, क्या उस पर कंटेंट कैसा है, कंटेंट के अंदर कितनी जान है, कई चीज़ें देखी जाती हैं, फिर जाके वो आपकी एक साइट को पुश करते हैं। तो एनीवे अभी हम क्या करते हैं कि ये आपका हो गया मेन कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद ये आपको इधर मोबाइल में रिज़ल्ट इस तरह के होगा और डेस्कटॉप में इस तरह का होगा, ठीक है। ऊपर आपकी साइट आ रही होगी और नीचे आपका ये टाइटल आ रहा होगा, जैसे अभी मैंने आपको इधर गूगल में दिखाया है, जैसे ये शो कर रहे हैं, तो ये इधर से आप मेंटेन करते हो। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल के बाद आपको ये नीचे एसईओ टाइटल पेज का नाम, ठीक है, और उसके बाद सेपरेटर आएगा, देन साइट टाइटल आएगा। ये आप इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ इंसर्ट करना है मज़ीद तो आप जैसे प्राइमरी कैटेगरी अगर इंसर्ट करनी है वो इंसर्ट कर दो, नहीं करनी तो आप इसको रिमूव कर दो, ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो स्लग जो है, हमारा यूआरएल का स्लग है, वो अगर आपने रखना है, मैं आपको क्यों कह रहा था कि एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। अब अगर इसमें डेट आने लग जाए, इसमें आपके 2024 आ जाए, ये तो कोई इस तरह का ना ये एसईओ रिस्पॉन्सिव नहीं कहलाता। तो इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन है, जैसे यूज़ एआई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ एआई करेंगे तो ये आपको, अगर आप पेड आपके पास प्रीमियम है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। अच्छा, एसईओ एनालिसिस, ठीक है। ऐड सिनोनियम्स, जैसे एक आपके पास लेट्स सपोज कोई वर्ड है, उसका आप ना गूगल में जाके सिनोनियम टाइप करें तो उसके डिफरेंट आगे मिल जाते हैं आपको सिनोनियम्स, वो आप इसमें यूज़ करना चाहें, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं। वो भी डेफिनेटली ऐड करने होते हैं। अगर आप एक दिल से अच्छी एसईओ करना चाह रहे हैं ना आप एक साइट की, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आउटबाउंड लिंक्स हैं, ठीक है, इसमें यूज़ नहीं हुए हुए, जिस वजह से ये रेड है, इसमें ऐड कर सकते हैं आप। इंटरनल लिंक्स हैं, नो इंटरनल लिंक्स हैं, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं। की फ्रेज़ इन इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन में की फ्रेज़ नहीं है, ये खैर आपको आगे बताया गया कि ये अगर आप एआई यूज़ करेंगे तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एआई के साथ, लेकिन ये प्रीमियम हो तो। की फ्रेज़ डेंसिटी, ठीक है, वाज 0 टाइम्स, ठीक है। तो आपकी ये की फ्रेज़ की जो डेंसिटी, जब आप इसको अपडेट करेंगे ना तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी और आपको इधर पता लग जाएगा कि ये किस तरह से आपने इसको इसमें अभी कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, ठीक है। जैसे ये इम्प्रूवमेंट्स हैं, इसमें इमेज की फ्रेज़, ठीक है, इमेज के ऊपर जैसे कैप्शन और जो इमेज का नेम होता है, मैंने आपको क्या कहा था कि वो देना है, और इमेज में कुछ ऐसे रैंडम सा नेम नहीं देना, ऐसे ABCD इस तरह से कुछ नहीं देना, आपका जो पोस्ट है, जो आपकी रिलेटेड कंटेंट है उससे मिलता जुलता दें, ठीक है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन दें, और टाइम 5 मिनट रह गया। अच्छा, जैसे ये देखें अभी गुड रिजल्ट्स में इमेजेस हैं, ठीक है, आपको गुड जॉब का मैसेज मिल रहा है। उसके बाद की फ्रेज़ इन एसईओ टाइटल अभी हमने ऐड किया है, वो शो कर रहा है। उसके बाद प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज़, ठीक है, यू हैव नॉट यूज। उसके बाद की फ्रेज़ इन स्लग, ठीक है, स्लग में भी होना चाहिए आपका जो स्लग क्या है, ये मतलब URL में।
और एसईओ टाइटल, ठीक है। और बाकी प्रीमियम में है और कुछ एडवांस में है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है और उसके बाद आप जैसे इसको अपडेट करेंगे तो उसके बाद आपकी जो साइट की जो पोस्ट है उसकी जो एसईओ होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई चीज़ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो बताएं, कल फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं उस टाइम से हूँ जब मेरे पास यूट्यूब पे ना इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, ये कोर्सेज होते नहीं थे। उस टाइम पे हम आर्टिकल को पढ़ते थे, आर्टिकल्स को, चीज़ों को पढ़ पढ़ के चीज़ों को सीखते थे। कोई इंस्टीट्यूट ना हो आप लोगों के पास, कोई यूनिवर्सिटी में ना हो आपके पास, एटलीस्ट अगर आप खुद चाहते हैं ना, खुद से आप खुद अगर सिंसियर हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और कहीं भी आप पहुंच सकते हैं और अच्छे से अच्छे आप एक्सपर्टीज़ आप हासिल कर सकते हैं अगर आप खुद से खुद सिंसियर हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर बड़े से बड़ा सिंसियर बंदा, सीरियस बंदा, एक्सपीरियंस बंदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। थैंक यू सो मच।